नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखे थे कुछ बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, और हमने एक वन शॉट वीडियो लेके जितने भी टॉपिक्स है लैब असिस्टेंट कोर्स के लिए इस चैप्टर से, उन सभी टॉपिक्स को हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। जो टॉपिक्स है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके कुछ उन टॉपिक्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो आपका बेस कंप्लीट करेंगे, और इसकी नेक्स्ट वाली जो आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके लैब असिस्टेंट में पहले से पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको क्वेश्चन में गिवन है अब पॉलीएटॉमिक गैस। जब भी आपके सामने क्वेश्चन में अगर पॉलीएटॉमिक गैस का जिक्र है, मतलब आप हमेशा उसे क्या कंसीडर करेंगे? ट्राइएटॉमिक गैस। क्या कंसीडर करेंगे? ट्राइएटॉमिक गैस विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको क्वेश्चन में अगर पहले से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गिवन है तो आप पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्राई एटॉमिक है तो अपने ट्राई एटॉमिक वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है आपको वही का वो यूज करना है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना गिवन है अपना? एन। कितना गिवन है? एन। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है फ्रीडम हैज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। आपको क्या पूछा है? मीन फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो हमने जब इंटरनल एनर्जी की बात की थी प्रीवियस वीडियोस में, तब हमने बात की थी कि जब भी एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात होगी तो हमेशा वहां पे कौन सी एनर्जी लगेगी? इंटरनल एनर्जी। वहां पे हमेशा कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा है। किसकी वैल्यू पूछी है? इंटरनल एनर्जी की। पर हमें पता है कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। तो हमारी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब अपने को किसकी वैल्यू पूछी है? काइनेटिक एनर्जी की। किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। पर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, हमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गिवन है। अब हमें मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात की है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। तो पर मॉलिक्यूल की जब बात आए तो हम इसका डिवाइड किससे कर देंगे? कैपिटल एन से। किससे कर देंगे? कैपिटल एन से। ये क्या है? पर मॉलिक्यूल की वैल्यू। क्या है? पर मॉलिक्यूल की वैल्यू। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? सेम फॉर एन आइडियल गैस। इन द टर्म्स ऑफ अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो वो फॉर्मूला अपने पास था एन एफ बाई टू आर इंटू टी, जहां एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, एफ क्या है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट और टी क्या है आपका टेम्परेचर। तो इस वाली ये किसके बराबर होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब पर मॉलिक्यूल की बात हुई तो इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं किसमें पुट कर दूंगा? इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास डेल यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एन एफ बाई टू आर इंटू टी, और पर मॉलिक्यूल पूछा है तो डिवाइड बाई क्या कर दिया? कैपिटल एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो अपने को गिवन नहीं है, तो मैं n डिवाइड बाय कैपिटल N और R को अलग से लिख रहा हूं, और मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग से लिख रहा हूं। ये n, R और कैपिटल N मिला के एक नया कांस्टेंट बनता है। n है आपका नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और R है आपका गैस कांस्टेंट। ये तीनों मिला के एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जो होता है आपका K। क्या होता है? K, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अपना नया फॉर्मूला बन के आता है इंटरनल एनर्जी का F बाई टू के इंटू टी, जहां K क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गिवन है जो कितनी है? n। कितनी है? n। तो F की जगह मैं n रख देता हूं, डिवाइड बाई टू के इंटू टी। ये आपका किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है? मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर एन पॉलीएटॉमिक गैस। ये आपका किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है? मीन फ्री मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर एन पॉलीएटॉमिक गैस। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है डेल यू बराबर n बाई टू के इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को सोल्व करने का काम यहां से शुरू होता है कि जो जो गिवन है आपको साइड में लिख लेना है। आपको सबसे पहले क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है हमारा एन आपको गिवन है 4। कितना गिवन है 4। और यहाँ पे किस गैस की बात हो रही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। और आपको टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना गिवन है आपको, 27 डिग्री सेल्सियस। आपके ऑप्शन इस प्रकार है 6000 आर, 3000 आर, 5000 आर एंड 4000 आर। मतलब आपको आंसर किस टर्म में निकालना है, आर के टर्म्स में निकालना है। किस टर्म्स में निकालना है, आर के टर्म्स में। अब आइडियल गैस की बात हो रही है तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। और हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में क्या रिलेशन है। हमारे पास फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो होता है हमारा n F/2 R इंटू टी, n F/2 R इंटू टी। अब हम इन सब वैल्यूज को पुट करें तो n की वैल्यू हमें गिवन है 4। कितना गिवन है, 4। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। मतलब ये कैसी गैस है, डायटोमिक गैस है। कैसी है, डायटोमिक गैस है। और हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है कि 4n डायटोमिक गैस हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। 4n डायटोमिक गैस हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/2। हमने आर के टर्म्स में ही क्वेश्चन का आंसर पूछा है तो हम आर को आर ही रहने देंगे। हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में ही मिलेगा। मोस्टली आपको किस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में। आपको हमेशा इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो जब मैं 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए हमें सिर्फ इस डिग्री वाली सेल्सियस में हमें 273 का क्या करना है, प्लस। क्या करना है, प्लस। तो 27 प्लस 273 होता है अपने पास 300। कितना होता है, 300। तो हमारे टेम्परेचर कितना निकल के आता है, 300 केल्विन। कितना निकल के आता है, 300। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपको किसमें लेना है, केल्विन में। किसमें लेना है, केल्विन में। तो टेम्परेचर आपने लिख दिया 300 केल्विन। तो हमारे इंटरनल एनर्जी का आंसर निकल के आता है 5 इंटू 4 होता है अपना 20 डिवाइड बाई 2 इंटू आर इंटू 300। 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 300 इंटू आर। इसको फर्दर सॉल्व करते तो अपने पास आंसर आता है 3000 आर। और हमें पता है कि फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आपके काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आता है, 3000 आर। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। क्या हो गया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन वापस है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 एट टेम्परेचर T केल्विन। आपको टेम्परेचर दे रखा है T। कितना दे रखा है, T। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको n गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। ये किसका क्वेश्चन है, आपका मोल कंसेप्ट का। किसका क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का। तो n की वैल्यू आपके बराबर होती है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। अब आपको 32 ग्राम ऑफ O2, मतलब इस O2 गैस का मास तो आपको गिवन है। कितना गिवन है, 32 ग्राम। और जब आपके पास मोलर मास की बात हो, जब आपके पास किसकी बात हो, मोलर मास की, तो O2 कितने हैं, O डबल बॉन्ड O। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो अपने पास O के कितने मॉलिक्यूल से, 2। कितने मॉलिक्यूल से, 2। तो एक का मास हो गया 16 और दूसरे का हो गया 16। तो अपने पास ये निकल के आता है 32। कितना आता है, 32 ग्राम। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 3.2 ग्राम ऑफ O2 बोला है। कितना बोला है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ O2। तो आपको मास गिवन है 3.2 ग्राम और आपको मोलर मास निकालना है। तो 2 मॉलिक्यूल से, तो एक का 16 और दूसरे का 16, तो टोटल कितना हो गया, 32 ग्राम। कितना हो गया, 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, मास कितना गिवन है आपको, 3.2 ग्राम और मोलर मास आपको गिवन है 32 ग्राम। तो n निकल के आता है आपके पास, ये पॉइंट हट गया तो नीचे 10 आ गया। तो 32 डिवाइड बाय 32 इंटू 10,
ये हो गया 1 डिवाइड बाय 10 इट्स 0.1 ग्राम, सॉरी 0.1 ग्राम से ग्राम कट गया। तो n आपका निकल के आता है यहां से 0.1, कितना निकल के आता है 0.1। अब आपको टेम्परेचर गिवन है, n आपका आ गया 0.1, टेम्परेचर आपको गिवन है T, कितना गिवन है T। आपको पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 गैस, ऑफ O2 गैस। अब हमें पता है कि O2 भी कैसी गैस है, अपनी डायटोमिक गैस है, कैसी है, डायटोमिक गैस। और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 5, कितनी होती है 5। तो काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस में किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी। पर इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशन हमें पता है। तो इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशन क्या होता है, डेल यू बराबर एन F/2 R इंटू टी। सबसे पहले हमने देखा इस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं थे, तो पर ग्राम गिवन था और हमें पता था कि किस गैस की बात हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हम n कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, उससे अपना n आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने गैस को देखा कैसी है, O2 है, कैसी है O2 मतलब डायटोमिक, और डायटोमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होती है 5। तो इसका काम भी कंप्लीट। R के टर्म्स में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेम्परेचर आपको गिवन है T, किस में गिवन है, T में। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। n आपका आया था 0.1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आया था 5 डिवाइड बाय 2 R इंटू टी। तो आपका इसका आंसर निकल के आता है, ये पॉइंट हटा तो 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 R इंटू टी। तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4 R इंटू टी। तो आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इस फॉर दी O2 गैस एट द 3.2 ग्राम। तो ये आपका निकल के आता है 1.4 R इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गैस मिक्सचर कंटेंट्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2। एक गैस कंटेनर है जिसके अंदर 2 मोल्स तो किसके हैं, O2 के, और 4 मोल्स किसके हैं, आर्गन के, किसके हैं, आर्गन्स, एट टेम्परेचर T। हमें टेम्परेचर भी गिवन है। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड्स, हमने जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस किस के बराबर होता है, सबसे पहले ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो हमें पहले से गिवन है कि यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर नहीं करना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं था कि एट हायर टेम्परेचर। तो जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो एट हायर टेम्परेचर, हमें वाइब्रेशनल मोड्स को कभी भी कंसीडर नहीं करना है। और यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाइब्रेशनल मोड्स को कंसीडर नहीं करना है। तो पूछा क्या है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, कंटेनर्स में जो जो गैस है उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब कंटेनर है, मान लीजिए ये, इसके अंदर 2 गैस है, एक तो O2 और एक है आपकी आर्गन। इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। हमें इस पूरे कंटेनर की इंटरनल एनर्जी पूछिए, मतलब अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पूछिए। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 O2 मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी फॉर आर्गन मॉलिक्यूल्स। इन 2 मॉलिक्यूल्स की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकाल के प्लस कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा ऑक्सीजन के लिए, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा आर्गन के लिए। चलिए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर O2। हमें पता है कि किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर। और उसका फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n F/2 R इंटू टी। अब यहाँ पे कौन सी गैस है अपनी, O2। कौन सी गैस की बात हो रही है, O2। O2 कैसी गैस है अपनी, डायटोमिक। कैसी गैस है, डायटोमिक गैस है, बराबर। 4 एंड डायटोमिक गैस, अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 5। कितना आता है, 5। तो इस फॉर्मूले में F की वैल्यू आ गई। टेम्परेचर हमें पहले से गिवन है T, कितना गिवन है, T। N अपने को गिवन है कितना, 2 मोल्स, कितने हैं, 2 मोल्स। तो N भी अपने पास कितना है, 2। जब इसके अंदर पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी O2 कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी O2 कितना आता है, N है अपना 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपना 5 डिवाइड बाय 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर T गिवन है। तो 2 से 2 कट गया, अपना आता है 5 R इंटू टी। ये किसके लिए आई है, अपने ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए आई है, ऑक्सीजन के लिए। अब हम बात करते हैं इस कंटेनर में एक और गैस है जो है आर्गन। क्या है, आर्गन। अब हम बात करते हैं आर्गन की। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं आर्गन।
अब हम बात किसकी करेंगे, आर्गन की। तो फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, NF/2 R इंटू टी। गिवन क्या क्या है, टेम्परेचर अपने को गिवन है, बराबर टेम्परेचर T ही अपने को गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको 4, कितने दे रखे हैं 4। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर्गन दे रखी है सिर्फ आर्गन, आर्गन सिर्फ कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस है। क्या है, मोनोएटॉमिक गैस। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। तो इन सब वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। n आपका 4 दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 है, डिवाइड बाय 2 इंटू R इंटू टी। इस 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, ये अपने पास आता है 6RT। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हमें चाहिए टोटल इंटरनल एनर्जी। क्या चाहिए, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए मैं जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है अलग अलग गैस की, उन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड। क्या कर दूंगा, ऐड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर देता हूं, प्लस। तो इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास कितनी वैल्यू आई थी, 5RT, और इससे आई थी अपनी 6RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितने बराबर आती है, 11RT के बराबर। इसके बराबर आएगी 11RT के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ गैस एक्सपांड्स, जब भी गैस के एक्सपांशन की बात आ रही है, मतलब हमेशा हमारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। कितना आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में जब सिस्टम खुद से वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। और केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा चलता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आए जब, तो हमेशा क्या होता है अपना, नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब वो खुद से वर्क कर रही है एक्सपांड होने में। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में हमेशा वर्क डन कितना आएगा अपना, पॉजिटिव। तो ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 2 नेगेटिव वाले हैं और 2 पॉजिटिव वाले हैं, तो 2 नेगेटिव वाले तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ गैस एक्सपांड, मतलब अपने को अब 2 ऑप्शन में से ही आंसर ढूंढना रहा। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपका हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा P इंटू डीवी। क्या लगेगा, P इंटू डीवी। प्रेशर आपको गिवन है, P आपको गिवन है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। द वर्क डन इज, अ गैस एक्सपांड 0.23 मीटर क्यूब, a gas expand, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है, तो हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू गिवन है, और यहां पे आपका गैस एक्सपांड, जब एक्सपांड हुई है मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है आपका 0.25 मीटर क्यूब। कितना गिवन है, 0.25 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 0.25 मीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे इसके अंदर पुट करते हैं। प्रेशर आपको गिवन है 10⁻³ और वॉल्यूम आपको गिवन है 0.25। सब कुछ एमकेएस में ही है, एसआई यूनिट्स में ही है, तो आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट्स में। तो जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आता है 250 जूल। कितना आएगा, 250 जूल। और वर्क डन की वैल्यू भी कैसी आई है, पॉजिटिव। कैसे आई है, पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि गैस क्या हो रही है, एक्सपांड। मतलब आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, तो हमें पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट इंजन के लिए कितना होता है, 1 - T2/T1, 1 - T2/T1, जहां T2 होता है आपका सिंक का टेम्परेचर और ये होता है आपका सोर्स का टेम्परेचर। या फिर आप इसको इनिशियल बोल लीजिए क्योंकि सोर्स से ही हीट आ रही है, और इसको फाइनल बोल दीजिए क्योंकि एट द एंड सिंक में ही हीट जा रही है। तो ये होता है 1 - T2/T1। हमने जब हीट इंजन पढ़ा था तो हमने ऊपर क्या कंसीडर किया था, सोर्स। यहाँ पे हमने इंजन कंसीडर किया था और यहाँ पे हमने कंसीडर किया था सिंक।
हीट कहां से आ रही थी, सोर्स से, और कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो रही थी और कुछ वेस्ट हो रही थी, जो कहा जा रही थी सिंक में। मतलब हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हमें हमेशा पता है कि जब भी हीट इंजन की बात हो रही है तो हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहां फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब सोर्स से हीट कहा जा रही है सिंक में। मतलब सोर्स का टेम्परेचर जो T1 यहाँ पे हमने कंसीडर किया था क्वेश्चन में, वो कितना होना चाहिए, ज्यादा किससे, सिंक के टेम्परेचर से। किससे ज्यादा होना चाहिए, सिंक के टेम्परेचर। मतलब T1 हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, T2। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट इंजन की, तभी तो हीट फ्लो कर पाएगी। हीट फ्लो कहां से कहां करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सोर्स से हीट निकल रही है, मतलब हाई टेम्परेचर सोर्स का है और लो टेम्परेचर किसका है, सिंक का। तो जब भी क्वेश्चन में आपको हाई टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो तो हमेशा आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर। क्या कंसीडर करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर। और जब भी आपको क्वेश्चन में लो टेम्परेचर गिवन हो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, सिंक का टेम्परेचर। क्या कंप्लीट करेंगे, सिंक का टेम्परेचर। क्या कंसीडर करेंगे, सिंक का टेम्परेचर। चलिए शुरू करते हैं। What is the efficiency of Carnot engine working between ice point and steam point? हमें पता है कि efficiency का फॉर्मूला होता है 1 minus T2 upon T1। और अभी हम बात कर चुके हैं कि T1 अपना क्या है, T1 अपना है सोर्स का टेम्परेचर और ये है अपना सिंक का टेम्परेचर। अब किसके बीच में काम कर रहा है ये, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। मतलब ये हो गया अपना स्टीम पॉइंट और यहां कंसीडर कर लेते हैं हम आइस पॉइंट। अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है कि फ्रीजिंग कितने पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और स्टीम किस में बनता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बात बराबर। अब हम बात करते हैं, अगर स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब स्टीम पॉइंट क्या है, हाई टेम्परेचर। क्या है, हाई टेम्परेचर। और ये क्या है आपका, लो टेम्परेचर। और हमें पता है कि जहां हाई टेम्परेचर है मतलब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, सोर्स। क्या कंसीडर करेंगे, सोर्स। तभी तो हीट फ्लो कर पाएगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और हमें पता है कि हीट इंजन में हीट कहां से निकलती है, सोर्स से, और जाती कहां पे, सिंक में। और इसको हम क्या करेंगे, सिंक का टेम्परेचर। और हमें पता है कि फॉर्मूले में ये किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, और ये किसका टेम्परेचर है, सिंक का। आप हमेशा टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में। किस में लेंगे, केल्विन में। तो फॉर्मूला है आपका 1 minus T2 upon T1। तो सबसे पहले ये सोर्स है तो इसे हम T1 नाम दे रहे हैं, और ये सिंक है तो इसको क्या नाम दे रहे हैं, T2। क्या नाम दे रहे हैं, T2। तो हम सबसे पहले T1 को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो 100 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 का क्या करना होगा, प्लस। तो ये आता है आपका 373 केल्विन। T2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 27 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी 20, ये आपका 0 डिग्री। इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका 273 केल्विन। तो ये दोनों टेम्परेचर आपका केल्विन में आ चुके हैं। इसकी वैल्यू सिर्फ आपको इस एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। तो 1 minus T2 आपका कितना आया था, 273, और ये आया था आपका 373। तो आप इसका एलसीएम लेके इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो 373 माइनस 273, तो ये आपका आता है 100 अपॉन 373। 100 अपॉन 373। इसको आप फर्दर सोल्व करते हैं तो आपका पास आंसर आता है 0.27। कितना आता है, 0.27। कितना आंसर आता है आपका, 0.27। अगर आपको इससे परसेंटेज में निकालना है तो आप सीधा इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो इन परसेंटेज आप इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो 0.27 इंटू 100, तो ये आपके पास आता है 27%। तो इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी आई आपके पास, इस हीट इंजन की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आई, 27%। कितनी आई, 27%। चलिए आगे बढ़ते हैं। A Carnot engine takes 3 into 10 to the power 6 calorie of heat from a reservoir at 627 degree Celsius and gives it to sink at 27 degree Celsius.
आपको रिजर्वोयर का टेम्परेचर दे रखा है, मतलब आपको किसका टेम्परेचर दे रखा है, सोर्स का। किसका दे रखा है आपको, सोर्स का टेम्परेचर गिवन है, और आपको सिंक का टेम्परेचर भी गिवन है, कितना 27। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन। हमें पता है कि हीट इंजन में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है, Q1 माइनस Q2। क्या निकल के आता है, Q1 माइनस Q2। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आता है, Q1 माइनस Q2। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अगर हमें Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है तो हम दोनों को डायरेक्ट पुट कर देंगे और अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, WP। पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ कार्नोट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वोयर। मतलब यहां से जो हीट निकली है वो क्या कहलाएगी, जब भी सोर्स से जो हीट निकलती है वो हमेशा क्या होती है, Q1। क्या होती है, Q1। मतलब हमें Q1 की वैल्यू तो गिवन है, क्योंकि वो किससे निकल रही है, सोर्स से। किससे निकल रही है, सोर्स से। Q1 कितना दे रखा है आपको, 3 × 10⁶। मतलब आपके पास Q1 तो गिवन है, कितना, 3 × 10⁶। अब आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर भी गिवन है, पर आपको Q2 गिवन नहीं है। आपको Q2 गिवन नहीं है, पर आपको एक फॉर्मूला पता है जो हमने वो हमने कार्नोट इंजन और हीट इंजन को दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से था कि Q1 अपॉन Q2 इसके बराबर था अपना T1 अपॉन T2। अब अपने पास T1 की वैल्यू भी है और T2 की वैल्यू भी है, Q1 की वैल्यू भी है पर Q2 की वैल्यू नहीं है। तो हम जिस चीज की वैल्यू अपने पास तीन चीजों की, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। हमेशा हमें टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। किस में लेना है, केल्विन में। चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन में आपके 627 गिवन है। तो सबसे पहले आप 627 को अगर केल्विन में बदलेंगे तो ये हो गया आपका 627 + 273 जो होता है आपका 900 केल्विन। कितना होता है, 900 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो 27 + 273 जो होता है आपका 300 केल्विन। कितना होता है, 300 केल्विन। तो आपके पास ये हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर आपका हमेशा होता है सोर्स वाला टेम्परेचर यानी T1, और ये आपका लो टेम्परेचर है जो होता है आपका सिंक वाला टेम्परेचर। मतलब ये क्या है, आपके T2 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। Q1 की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁶ और Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है। T1 आपको दे रखा है 900 और T2 आपको दे रखा है 300। तो 0 से 0 ये कट गए, ये कटा 3 टाइम्स, तो 3 × 10⁶ डिवाइड बाय Q2 = 3। तो इस Q2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 10⁶ डिवाइड बाय 3 = अपना क्या आता है, Q2। तो 3 से 3 यहाँ कट गया, तो अपने पास Q2 की वैल्यू कितनी आती है, 10⁶ कैलोरी। कितनी आती है, 10⁶ कैलोरी। मतलब अपने पास अब Q2 की वैल्यू आ चुकी है और Q1 की वैल्यू तो पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, पर हमें पूछा क्या है, वर्क डन। क्या पूछा है, वर्क डन, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2। Q1 आपको गिवन था 3 × 10⁶ माइनस 10⁶। 10⁶ को मैं अगर कॉमन लेता हूं तो अंदर बचता है 3 - 1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 3 - 1 होता है 2 × 10⁶। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू किसमें आती है, 2 × 10⁶ जूल। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। क्या आ गया हमारे ये फाइनल आंसर। कैलोरी में ही आएगी वर्क डन की वैल्यू, क्योंकि ये हीट के बराबर है और इसकी यूनिट आपको गिवन थी कैलोरी में। किसमें थी, कैलोरी में। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आता है 2 × 10⁶ कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड हम आपके बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।